तो नंबर ओके, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो वेब डेवलपमेंट में नंबर या फिर जावास्क्रिप्ट के साथ जब भी आप वर्क कर रहे होते हैं तो ये काफ़ी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मतलब कि अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, इसको हम कर लेते हैं ख़त्म। मतलब कि अगर यहाँ पर मैं करता हूँ var a इज इक्वल टू 2 प्लस 3, इसको अगर मैं सिंपल कर रहा हूँ तो इसका आपको समझ भी आ रही है कि 2 प्लस 3 कितना होता है। इसको अगर यहाँ पर मैं करूँ तो ये 5 होता है हमारा, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम इसको मैं कॉपी करूँ, कॉपी और पेस्ट, तो मैं 3-4 दफा कर लेता हूँ। अगर मैं इसको करूँ माइनस, तो इसका क्या मतलब है कि हम सिंपल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 4 में से 3 हमने माइनस किया तो ये हमें 1 दे देगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका क्या मतलब है, मल्टीप्लाई के लिए मैं साइन यूज करता हूँ एस्ट्रिक का, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 2 3 6 होता है, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे डिवीजन करनी है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर स्लैश का साइन यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2 6 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी तक जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन थे वो बिल्कुल सिंपल थे, जो कि हमें इजीली देखने से ही समझ आ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर हम एक और अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज करेंगे जो कि हमारा मॉडुलस है। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ इज इक्वल टू 7 मॉडुलस 3, ओके, हम इसको कर लेते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा, आपको ऊपर वालों की जो समझ आ रही है, मतलब हमें इसकी भी समझ आ रही है, इसकी भी समझ आ रही है, इसका क्या मतलब है। ये अगर कोई बिगनर इसको देखेगा तो वो समझेगा कि यहाँ तो हमने इसकी परसेंटेज निकालने की कोशिश की है या फिर हमने इसको सिंपल डिवाइड करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो मॉडुलस का साइन है, ये वाला जो साइन हमने इधर डाला है, ये क्या करता है, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ तो ये क्या करता है, मान लो आपने 7 को 3 पे डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पर 3 2 6 आएगा, ठीक है। ये हमें डिवीजन का जो क्वोशंट है ये हमें वो नहीं बताएगा कि क्या आंसर आ रहा है, कितने पे डिवाइड हो रही है, ठीक है। ये हमें बताएगा उसका रिमाइंडर कि 3 2 6 आया और 6 में से एक बच गया, ठीक है। मतलब 7 माइनस 6 हमारे पास 1 रिमाइंडर आ गया। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास होगा 1। मतलब कि जब हम 7 को 3 पे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 1 बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हम यूज क्यों करते हैं, ये क्यों हमारे लिए यूजफुल है। तो यहाँ पर एक तो जो चीज बहुत ही आम है, कॉमन है, वो ये है कि ज्यादातर हम मॉडुलस ऑपरेशन का यूज तब करते हैं जब हमें जानना हो कि हमारे यूजर ने जो नंबर एंटर किया वो इवन है या ओड है, ठीक है। ये किस तरह होगा, अगर मैं कहता हूं कि मेरा जो नंबर है, मतलब कोई भी नंबर मेरे यूजर ने एंटर किया, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं, नंबर जो मेरे यूजर ने एंटर किया है, अगर उसको हम 2 से डिवाइड करें, मतलब नंबर मॉडुलस 2, अगर तो वो इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि अगर जो जो भी नंबर मेरे यूजर ने एंटर किया है उसका हम मॉडुलस लें 2 से, अगर तो वो 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि वो नंबर इवन है, मतलब कि वो 2 पे डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होके उसका जो रिमाइंडर है वो 0 बच रहा है, ठीक है। इवन नंबर वही होते हैं ना कि जो मतलब कि 2 पे डिवाइड हो जाते हैं और उनका रिमाइंडर नहीं बचता, वो 0 रिमाइंडर देते हैं, ठीक है। अगर तो ये हमारा 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर इज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि ये ओड नंबर है, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी इसके यूज केस हैं कि हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, वो हम फर्दर अपने इस कोर्स के अंदर जो हमारे आगे वाले लेसन है उनके अंदर देखेंगे। अभी के लिए आप लोग बस इसका ये वाला यूज केस देख रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम इसको यूज क्यों करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज है, वो चीज क्या है कि अब यहाँ पर कुछ जगहों पर हमें इस तरह लिखा हुआ मिलता है, var f इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 3 प्लस 5, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर अगर तो हम 5 और 3 को प्लस करें तो ये हमारा हो जाएगा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर सिंपल आ जाएगा 16, ठीक है। लेकिन अगर हम 5 मल्टीप्लाई 2 पहले करें तो ये हमारा 10 हो जाएगा, उसके अंदर हम 3 ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 13, ठीक है। अब यहाँ पर आप परेशान हो जाएंगे कि ये हमें 16 आंसर देगा या 13 आंसर देगा। तो यहाँ पर मैथ में हमारे पास एक प्रीसिडेंस नाम की चीज होती है, जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये आपका मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला जो काम हो रहा होगा, मतलब कि यहाँ पर
सबसे पहले ये मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो ये इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद ये जो आंसर आएगा उसको प्लस करेगा, मतलब उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10, 10 में वो 3 ऐड करेगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो 13 है। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं पहले मेरा ये जो एडिशन वाला काम है पहले मेरा ये वाला काम हो फिर ये इसको मल्टीप्लाई करे, मतलब कि डिफॉल्ट तौर पे वो क्या करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर उसको ऐड करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये इसको पहले ऐड करे फिर मल्टीप्लाई करे तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब कि मैं इसको यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिख दूंगा। अब इसका क्या मतलब है कि वो जब भी यहाँ पे आएगा वो डिफॉल्ट तौर पे पहले वो जो प्रेफरेंस देगा वो पैरेंथेसिस को देगा, मतलब कि इनके अंदर जो भी ऑपरेशन हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मॉडुलस हो रहा है, वो पहले उसको करेगा, उसको करने के बाद वो ब्रैकेट से बाहर जाएगा और बाहर जो ऑपरेशन है वो उसको परफॉर्म करेगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर आपको ये चीज नहीं भी चाहिए, मतलब कि आपको सिंपल जो उसका डिफॉल्ट जिस तरह ये होता है कि पहले मल्टीप्लाई हो और बाद में ऐड हो, अगर आपको वो भी चाहिए तो आप क्या कोशिश करें, आप लोग कोशिश करें कि इसको आप लोग ब्रैकेट में करते हैं। ब्रैकेट में करने से क्या होगा, ब्रैकेट में करने से आपका मतलब कि ये गुड प्रैक्टिस है, मतलब कि अगर कोई और बंदा आके आपका कोड देखेगा तो उसको समझने में इजी होगा कि यहाँ पर ये पहले मल्टीप्लाई हो रहा है फिर प्लस हो रहा है। ठीक है, बेशक वो डिफॉल्ट रूल है लेकिन आप अगर ये यूज करेंगे तो ये गुड प्रैक्टिस है, अगले बंदे को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चैलेंज देता हूँ। अब यहाँ पर जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि आप लोगों ने यूजर से उसके डॉग की एज एंटर करवानी है और उसको आपने कन्वर्ट करना है ह्यूमन एज में, मतलब कि अगर आपका डॉग ह्यूमन होता, इंसान होता तो उसकी एज कितनी होती। उसका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ह्यूमन एज इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लोगों ने जो आपका डॉग है डॉग एज -2, ठीक है, और इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 21। ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले के थ्रू आप लोगों ने जो भी यूजर एज एंटर करे उसको ह्यूमन एज में कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, और जो आपने उससे एज लेनी है वो आपने उससे प्रॉम्प्ट के थ्रू लेनी है और जो एज आपने उसको शो करवानी है वो एज आपने उसे अलर्ट के थ्रू शो करवानी है। तो वीडियो को पॉज करें और इस चैलेंज को सिंपल कंप्लीट करने की कोशिश करें। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की होगी। अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ var dog age इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको देता हूँ prompt और prompt के अंदर मैं इसको कहता हूँ हाउ ओल्ड इज योर डॉग। ठीक है, मतलब कि आपका जो डॉग है उसकी एज कितनी है, हाउ ओल्ड इज योर डॉग। ओके, यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देते हैं और इसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ var ह्यूमन एज इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल दैट कॉपी और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, मतलब कि अगर मैं पैरेंथेसिस का यूज नहीं करता तो यहाँ पर ये हमें जो आंसर देगा ये गलत देगा, ये मिक्स कर देगा, ये पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा फिर ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेगा, जबकि हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये पहले जो डॉग एज है उसमें से 2 माइनस करे, ठीक है, और फिर ये उसको मल्टीप्लाई करे 4 से फिर ऐड करे। ठीक है, अब यहाँ पर बेशक यहाँ पर इस तरह ठीक भी है लेकिन एज अ गुड प्रैक्टिस हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी पैरेंथेसिस का यूज करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये डॉग एज में से 2 माइनस करे, फिर ये उसको 4 से मल्टीप्लाई करे, फिर ये प्लस 21 करे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर अलर्ट के अंदर शो करवा देता हूँ अलर्ट, और इसके अंदर मैं शो करवा देता हूँ शो ओके योर डॉग इज ओके प्लस ह्यूमन एज प्लस your dog is ह्यूमन एज, यहाँ पर हमने लिख दी कि जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाए years old in
ह्यूमन ईयर, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेमीकोलन का यूज करता हूँ और इसको हम सिंपल रन करके देख लेते हैं। जैसे ही मैं यहाँ से इसको रन करूंगा तो ये प्रॉम्प्ट में मेरे से पूछ रहा है कि हाउ ओल्ड इज योर डॉग। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ कि 5 इयर्स ओल्ड है, कि 5 इयर्स ओल्ड है और ओके करता हूँ। तो ये योर डॉग इज 33 इयर्स ओल्ड इन ह्यूमन ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर इसने मुझे सिंपल इसका जो आंसर था इसने मुझे वो बता दिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिंपल दो चीजें डिस्कस की। एक हमारा जो मॉडुलस ऑपरेशन है हमने उसको देखा, और दूसरा हमने जो इसकी प्रेसिडेंस है कि जो इसकी प्रेसिडेंस है हमने उसको डिस्कस किया कि पहले ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।